इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है खड़िया। क्या कर लोगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको खड़िया क्या आपका जनजाति। क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूं खड़िया जनजाति के बारे में। ये मैं पढ़ा चुका हूं कि खड़िया जनजाति का जो विस्तार है वो कहाँ है। प्लीज बच्चे ध्यान रखना कि मैं पढ़ा चुका हूं कि जो महासमुंद है, जो रायगढ़ है, जो जसपुर है, या ये कह सकते हो इस राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है, इस राज्य का पूर्वी मतलब ये जो हमारा बेल्ट है, कौन कौन सा? ये जसपुर, ये रायगढ़, ये आपका सारंगगढ़ और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका महासमुंद, ये रायपुर बेल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा खड़िया जनजाति। क्या कर लोगे? खड़िया जनजाति। ऊपर लिखा है क्या? ये मुंडा भाषा परिवार। मैं हमेशा कहता हूं कि मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन आता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे बोलेंगे मुंडा भाषा, आप पूरे जनजाति के नाम लोगे एम से, जैसे कि मांझी, मंझवार, आपका शौंता, शौरा, पहाड़ी कोरवा, साथ में क्या नगेशिया, नगेशिया, बिरहोर, खड़िया, निहाल, बिहार, ये सभी किस में आता है? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। विस्तार कहाँ है? ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? महासमुंद, रायगढ़, सरगुजा। आप बहुत सिंपल रखिए कि जो खड़िया जनजाति है वो इस राज्य के उत्तर पूर्व में क्या आपका इनका विस्तार है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगा? प्रमुख बंदा। यहाँ बस क्या इनका प्रमुख देवता कौन है? आपका बंदा है। अब ये बंदा को मत याद करो, इसको नीचे आओ कि एक्चुअल में खड़िया का मुख्य कार्य क्या है। तो जो खड़िया है ना, उनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? पालकी ढोना। आपका पालकी ढोना अर्थात इसे क्या आपका उठाना। क्लियर है? आपका पालकी ढोना इनका मुख्य कार्य है। किसका? खड़िया जनजाति का जो मुख्य कार्य है कौन है, या मुख्य व्यवसाय है, वो पालकी ढोना है। और पालकी ढोना मतलब यहाँ बस क्या? उनको उठाना, आपका उठाना। और उससे आपको ध्यान रखना है कि क्या इनका जो आराध्य देव है, प्रमुख देवता है, वो कौन है? बंदा है। क्या कर लोगे? जो प्रमुख देवता है वो क्या है बच्चे? बंदा है। अब इसे बहुत इजी है कि अगर जो है कोई अगर व्यक्ति अगर क्या करता है, किसी सामान को अगर उठाते हैं या उठाने के लिए जब किसी को संबोधित किया जाता है तो क्या कि बंदा। बंदा किसको बोलते हैं? एक्चुअल में हम लोग बोलचाल की भाषा में पर्टिकुलर जो है किसी व्यक्ति को भी कहते हैं, लगभग मर्दों को या पुरुषों को बोलते हैं क्या? बंदा। तो ये बंदा इस सामान को उठा सकते हैं। तो पालकी ढोना मतलब पालकी को उठाना। और उठाना सबको ध्यान रखना बस क्या? जो प्रमुख देवता है वो कौन है? बंदा इनका प्रमुख देवता है। ये बहुत क्लियर है ये कि पालकी ढोना इनका मुख्य कार्य है। और इनका जो आराध्य देव है वो कौन है बच्चे? बंदा है। कौन कह लोगे? बंदा इनका आराध्य देव है। आगे बढ़ता हूं क्या? इनके पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं? प्रधान कहते हैं। इनका पंचायत का जो मुखिया है उसे प्रधान कहते हैं, जबकि सहयोगी क्या? नेगी। और यहाँ बस क्या? चपरासी। ये चपरासी क्या पढ़ना है? आपका चपरासी का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका सहयोग प्रदान करना, किसी भी संस्था को या किसी भी हमारी इकाइयों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है किसका? चपरासियों का। क्लियर है? तो यहाँ बस बोल तो रहे हैं बस क्या कि सहयोगी कौन होगा? नेगी। और चपरासी इनका सहयोगी होगा। लेकिन प्रश्न क्या है? पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं? प्रधान कहते हैं। इसे याद करने के नहीं, इसे आप याद नहीं करोगे। मैं पढ़ा चुका हूं कि इस राज्य के लेफ्ट में, इस राज्य के लेफ्ट में क्या है? प्रधान है। इस राज्य के लेफ्ट में क्या आपका? प्रधान है। जबकि इस राज्य के राइट में क्या बच्चे? आपका खड़िया। इस राज्य के राइट में आपका खड़िया है और इसके मुखिया को क्या बोलते हैं? प्रधान कहते हैं। इसका क्या? पंचायत का जो मुखिया है हम उसे क्या कहेंगे? प्रधान कहेंगे। इतना आपको समझना है। समझ पार मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगेन सुनिए, ये जो बिलासपुर है ना, इस बिलासपुर के आपको दिखेगा बायां पक्ष में प्रधान जनजाति, जबकि जो खड़िया जनजाति है ना वो खुद इस राज्य का दायां है। तो इस राज्य का जो बायां में रहता है वही इसका जाति पंचायत का नाम है। क्या है? प्रधान। इनका क्या? आपका जाति पंचायत क्या आपका मुखिया है। कर लोगे? इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके पश्चात क्या? इनकी दो उपजातियां हैं। एक आपके पास क्या आपका? दूध खड़िया और दूसरा क्या बच्चे? मुंडा खड़िया। ये भी ध्यान रखना, रिपोर्ट में खड़िया नहीं, इस जनजाति का नाम क्या लिखा है? खरिया लिखा है। क्या? खरिया। इस बात को भी आप क्या करेंगे? समझेंगे। तो कर लेंगे आपका दूध खड़िया और साथ ही साथ क्या आपका मुंडा जो क्या आपका खड़िया, इनकी दो जो क्या आपका उपजातियां हैं। तो क्या है? इनका मुख्य कार्य पालकी ढोना
इनका जो आराध्य देव है वो कौन है बच्चे? बंदा है। इनका आराध्य देव बंदा है, जबकि जातीय पंचायत का जो मुखिया है हम उसे कहते हैं प्रधान, और सहयोगी कौन होगा? नेगी, और साथ में क्या आपका चपरासी। और ध्यान रखना जो इसकी उपजाति है, जो उठाता है, जो पालकी होता है, हम उसे बंदा कहते हैं। और किसमें? वो दूध का बहुत सेवन करते हैं, ऐसा दिमाग में रखिए। क्या? तो दूध खरिया और साथ में क्या मुंडा, ये उसकी क्या आपका उप जाति है। इतना आपको ध्यान रखना है खड़िया के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बस क्या रहेगा आपका? खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या है कि इनका जो मुख्य कार्य है वो पालकी ढोना, इनका क्या परंपरागत यहाँ पर क्या आपका उनका कार्य है। कर लेंगे, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके पश्चात क्या कर लोगे? बोली। अब इसकी बोली तो बहुत क्लियर है, आपका खरिया इनकी बोली है, ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? हो। ध्यान रखना, ये जो इनकी बोली है ना, वो क्या आपका हो। आपको आइडिया है, हम इस प्रकार के अलग अलग जो है भाषा में संबोधन करते हैं। ये पालकी ढोना मतलब क्या? वो किसी सामान को उठाते हैं। तो हमारे यहाँ ना, जब किसी सामान को उठाते हैं तो हमारे यहाँ क्या उन पुरुषों के द्वारा जो है अलग अलग उद्घोष कहता है। जैसे कि कोई क्या करता है? भगवान गणेश का नाम लेता है, कोई क्या करता है? भगवान राम का नाम लेता है। वैसे ही ऐसा ध्यान रखो बच्चे, ये जो खरिया जनजाति है ना, ये खरिया जनजाति जब पालकी को ढोते हैं या पालकी को उठाते हैं तो ये लोग किसी भगवान का नाम लेते हैं। ये क्या कहेंगे? हो। इस बात को समझिए, इस बोली के ऊपर जो है किसी पर्टिकुलर जो हमारे एक व्यक्ति को उन्हें क्या मिला है? आपका समाज और शैक्षणिक स्तर पर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपका पद जैसी सम्मान किया गया है, इसी लैंग्वेज के लिए। किसके लिए? हो के लिए। इसीलिए इस बात को समझिए, जो हो है वो हो क्या है? एक्चुअल में खरिया जनजाति की बोली है। तो ये तो अब जान जाओ क्या? मुंडारी। पता है? मुंडारी इसकी उपजाति है, खरिया इसकी उपजाति है। तो खरिया को नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका मुंडारी और हो, ये हो को आपको ध्यान रखना है। क्या कर लोगे? हो इसकी बोली है, जबकि मैं आपको पढ़ाया हूं खे। मैंने आपको क्या पढ़ाया? खे पढ़ाया है। ये खे क्या है? ये खे एक्चुअल में क्या है? मृतक संस्कार है, जिसमें क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ आपको कराया जाता है। कर लेंगे, एक प्रकार का कुमारी भात जो परंपरा में पढ़ते हैं, वैसा ये कौन? खे। ये खे मृतक संस्कार है, जबकि हो क्या है? ये बोली है। ये हो क्या है? बोली है। किसका? खुरिया जनजाति का। कर लोगे। इसके अलावा ये प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? ताड़ी है। ये प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। तो ध्यान रखना, ये ताड़ी के बारे में मैंने कई बात किया है कि बैगा लोग भी क्या बोलते हैं? ताड़ी और आपका सल्फी, जबकि अबूझ माड़िया लोग भी क्या बोलते हैं? ताड़ी एवं क्या आपका सल्फी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कर लेंगे। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है कि आपका ये आपका सरहुल, कर्मा और आपका नवा खाई। क्या कर लोगे? सरहुल, कर्मा और साथ में क्या बच्चे? आपका नवा खाई। ये सब कुछ आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो सरहुल है वो उराव का है, जो कर्मा है वो किसका है? बैगा, और किसका बच्चा? आपका उराव जनजाति का है। इसीलिए आपको उतना आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो नवा खाई है वो पहाड़ी कोरवा में और लगभग इस पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में नवा खाई पर्व प्रचलित है। इसीलिए आप इसके बहुत अधिक इसको आपको तवज्जो नहीं देना है। कर लेंगे। इसके पश्चात मैं आगे बढ़ता हूं। कहा आपको? आपका गदबा, गड़बा या फिर क्या गड़ाबा, क्या हमारा आपका जनजाति में। कर लेंगे। ये हमारा आपका बस्तर की ओर की एक जनजाति है। करूं आगे? तो अगला यहाँ पास क्या? गदबा जनजाति। नेक्स्ट करूं यहाँ पास गदबा में क्या? इस जनजाति का मूल निवास स्थान। जब हम गदबा की बात करेंगे तो नीचे आएगा। नीचे मतलब वहां पास का सुकमा और जो बीजापुर बेल्ट में है उनमें इनका विस्तार है। तो यहाँ पास क्या लिखा है? आपका बस्तर और उनका सीमावर्ती यहाँ पास क्या आपका जिलों में इनका विस्तार है। मतलब ध्यान रखना, अगर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो सुकमा, बीजापुर और लगभग दंतेवाड़ा के आसपास इनका क्या है बच्चे? भौगोलिक विस्तार है। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पास क्या? यहाँ स्वयं को गदबा नहीं कहते हैं, ये स्वयं को बोलते हैं गुडन। ये स्वयं को गदबा, गड़बा या गड़ाबा नहीं कहते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं गुडन। इस बात को समझेंगे। इसके अलावा यह जो है बोझा ढोकर अपना जीवन यापन करते हैं। अभी मैंने क्या बोला
कि पालकी ढोने का जो कार्य है वो किसका है? खरिया का है। जबकि इनका क्या है? आपका बोझा ढोकर अपना जीवन यापन करना किसका है? इन्हीं का है। किनका? आपका गदबा जनजाति का। तो क्या कर लोगे? बोझा ढोना। दूसरी बात है बस क्या कि बहिर्विवाही गोत्र समूह है। इनमें बहिर्विवाही आपका गोत्र समूह है, अर्थात जो हमारा जो परिवारों का जो समूह है वो क्या कर सकते हैं? आपका एक के अलावा अपने गोत्र से बाहर और साथ में एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह कर सकते हैं। ये इस प्रकार की परंपरा इसमें चलता है या चलन में है, इस बात को समझेंगे। ऐसा प्रश्न बहुत रेयर आएगा। ये समझिए बोझा ढोना अपने आप को क्या बोलते हैं? गुडन कहते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? गुडन कहते हैं। इसके अलावा इनमें उच्च जाति का कोई भी व्यक्ति कुछ धार्मिक संस्कारों के बाद गड़बा बन सकता है। कर लोगे? इनकी प्रमुख देवी, अब ये आपको ध्यान रखना है, बूढ़ी देवी और साथ में क्या आपका ठकुरानी। मैं फिर से बोल दूं, ये बूढ़ी माई, ये बूढ़ी दाई या बूढ़ी देवी, ये कई अलग अलग जनजाति में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पहाड़ी कोरवा में। तो उतना आपको ध्यान रखना कि पहाड़ी कोरवा इनकी तुलना में ज्यादा प्रचलित है। क्यों? इस राज्य की विशेष पिछड़ी जाति में शामिल है। तो दूसरा क्या कर लोगे? ठकुरानी। क्या कर लोगे? आपका ठकुरानी माता क्या कर लेंगे? आपका ठकुरानी माता के यहाँ बस क्या करते हैं? लोग उपासना करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है।